नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मदर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 26 अप्रैल 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो ई श्रम कार्ड धारकों पर मेहरबान हुई है सरकार, नई सुविधाओं का किया है ऐलान। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की ओर से कई नई सुविधाओं से यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी सरकार ने कई नई सुविधाओं का ऐलान किया है। इसकी घोषणा भारत सरकार के जो श्रम मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पर मंगलवार को की है, जिससे पात्र कार्ड धारक मंथली आर्थिक मदद के अलावा कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में देश भर में कुल 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। यदि आप भी पात्र हैं तो आसानी से प्रोसेस के बाद अपना रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने 2021 में यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के माध्यम से ऐसे लोगों का डेटा जो तैयार किया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, साथ ही वे किसी न किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि धोबी मोची, सब्जी बेचने वाला, रेडी पटरी वाला, या फिर सरकार ने ऐसे 200 से ज्यादा काम योजना के तहत शामिल किए हैं। साथ ही ऐसे लोगों को आर्थिक मदद के रूप में 500 रुपए देने का प्रावधान भी किया था। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। स्कीम के तहत कई किस्तें भी जो है आ चुकी है। अब श्रम मंत्री ने कुछ नई सुविधाओं का ऐलान किया है। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार के जो मंत्री है श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी कामगारों को कौशल अप्रेंटिसशिप पेंशन योजना और डिजिटल कौशल आदि योजनाओं से भी यहाँ पर जोड़ने का निर्णय लिया। यही नहीं, इस पोर्टल पर अब कार्ड धारक परिवार का वितरण भी दर्ज यहाँ पर वो जो है वो कर सकेंगे, जिससे उन्हें आगे शिक्षा ग्रहण करने व नौकरी पाने में मदद जो है वो मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ऑनलाइन गेम्स को लेकर। ऑनलाइन गेम्स के लिए सरकार ने बनाए हैं नए नियम। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया रूल यहाँ पर बनाया है। इसके तहत अब देश या फिर विदेशी गेम बनाने वाली कंपनियों को अपने आप ऑनलाइन गेम कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों को 1 लाख रुपए की फीस तमिलनाडु गेमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जमा करानी होगी, ताकि उन्हें गेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सके। वही फाइल जमा कराने के बाद एसोसिएशन इसे यहाँ पर रिव्यू करेगा और 15 दिन के भीतर इसे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो भी यहाँ पर नियमों के तहत होगा वो सरकार जो एक्शन ले सकती है। यदि किसी फाइल में गलत जानकारी होगी तो एसोसिएशन उस कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस जो है वो जारी करेगा, जिसके जवाब में कंपनी को 15 दिन के भीतर जो है वो जवाब देना होगा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये नया रूल तब आया जब तमिलनाडु असेंबली ने गवर्नर RN रवि को ऑनलाइन गेम्स राज्य में बैन करने के लिए एक बिल यहाँ पर उनके लिए एक भेजा गया था। वही सरकार द्वारा बनाया गया ये नियम जो है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक्ट में अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है। अप्रैल 2023 के बाद प्रदेश में ये जो है वो लागू हो गया है। साथ ही सरकार ने गेमिंग एसोसिएशन के लिए एक चेयरमैन बनाने की बात यहाँ पर कही है। वह चेयरमैन 5 साल तक के लिए 17 साल से पहले जो भी यहाँ पर पूर्व में होगा तब तक अपना पद जो है वो संभाले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है रद्द। दिल्ली की सड़कों पर 35% वाहन हुए हैं कम। केंद्रीय राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले 15 साल से अधिक पुराने करीब 54 लाख वाहनों का पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक ऑटो रिक्शा, कैब, दोपहिया सहित पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का सख्त फैसला जो है वो लिया है। बता दें आपको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने यहाँ पर 2014 में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाने का जो फैसला जो है वो सुनाया था। वही इसके बाद जो है साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन जो है वो जब्त किए जाएंगे। वही परिवहन विभाग ने आंकड़ों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली भाग 1 में सबसे अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है। 27 मार्च तक कुल 9,285 तिपहिया और 25,000 से अधिक कैब जो है उनको चलाने पर रोक जो है वो लगाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्राइवेट नौकरी करने वालों की मौज। सरकार ने सैलरीड क्लास के लिए जारी किया है सर्कुलर। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल EPFO की तरफ से ज्यादा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को आ रही दिक्कतों के बारे में एक सर्कुलर जो है वो जारी किया है। इनमें यहाँ पर 3 मामलों से जुड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहला ये है कि ज्यादा पेंशन के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन जमा कराने के बाद क्या होगा। दूसरा ये कि यदि ज्वाइंट एप्लीकेशन में किसी तरह की गलती रह जाती है तो क्या होगा। और तीसरा
यदि नियोक्ता कंपनी की तरफ से जॉइंट एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी गई तो क्या होगा? तो अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी अंतिम तिथि जो है 3 मई है। ईपीएफओ की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि तक जमा कराने के बाद फील्ड ऑफिसर की तरफ से इसकी जांच की जाएगी। एक बार सभी कागजात पूरे होने के बाद नियोक्ताओं की तरफ से वेतन विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा से प्रमाणित किया जाएगा। वह डेटा प्रमाणित होने के बाद बकाया राशि की गिनना जो है उसके करके से ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 62 लाख बुनकरों और कारीगरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी है बड़ी सुविधा, अब इनकम में होगा बम्पर इजाफा। केंद्र सरकार ने देश के लाखों बुनकरों और कारीगरों को बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया। दरअसल टेक्सटाइल मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म करते हुए 25 लाख से भी यानी 35 लाख से भी अधिक जो हाथकरघा बुनकर है उनको 27 लाख से ज्यादा जो हस्तशिल्प कारीगर है उनको यहाँ पर उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हाथकरघा क्षेत्र के लिए ई कॉमर्स पोर्टल यहाँ पर बनाया है। वही केंद्रीय वस्त्र एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने गुजरात में पोर्टल जो है वो लॉन्च किया। वर्चुअल इससे यहाँ पर वर्चुअल भारतीय स्टोर के माध्यम से कारीगरों की कीमत में हेराफेरी करने वाले बिचौलियों को बिना वाजिब मेहनताना मिलेगा। वही शहर में रहने वाले खरीदार जो है सीधा यहाँ पर 100% प्रामाणिक सर्वोत्तम हस्तशिल्प उत्पाद जो है वो खरीद सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए अब बिना आधार के भी बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। इन डॉक्यूमेंट से काम होगा आसान। अगर आप भी ड्राइविंग सीख रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जी हाँ, जब भी हमें यहाँ पर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तो उसके लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी कागजों में से एक माना जाता है, लेकिन कई बार आधार कार्ड खो जाने से हमारा काम नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इस वजह से अटका हुआ है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल बिना आधार कार्ड के भी जो है आपका काम जो है वो हो सकता है। अब बिना आधार कार्ड के वोटर ID कार्ड के भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। हालांकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए ID, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ की जो लिस्ट है वो जारी की है। वही रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के प्रस्ताव की लिस्ट जो है इसमें बनाई गई है, जिसमें वोटर ID के बिना भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लिस्ट में राशन कार्ड का कोई भी फोटो या फिर ID कार्ड या फिर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों का सर्विस कार्ड या फिर किसान फोटो, पासबुक, विकलांगता ID प्रूफ सर्टिफिकेट्स में शामिल है। सरकार इन डॉक्यूमेंट को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैलिड माना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, यहाँ चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टी में यात्री की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। शुरुआत में 3 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। आगे भी यहाँ पर समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए लोग जो है अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। वे गर्मी की छुट्टी घोषित होते ही यहाँ पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या जो है बढ़ जाती है, जिससे रेलवे प्रशासन की ओर से हर साल जो है समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस साल भी यहाँ पर ट्रेनों की सूची बनकर मुख्यालय को भेजी थी, जिसमें यहाँ पर कुछ ट्रेनों को हरी झंडी मिली है। जिन ट्रेनों को हरी झंडी यहाँ पर मिली है उसमें चंडीगढ़ गोरखपुर स्पेशल समेत 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 2 महीने के लिए किया गया है। सीनियर जो MD है सुधीर चौधरी, उन्होंने यहाँ पर बताया है, सुधीर सिंह, उन्होंने बताया है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेन जो है चंडीगढ़ से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 27 अप्रैल से 30 जून तक संचालित की जाएगी। इसके अलावा बठिंडा से वाराणसी सिटी स्पेशल संचालन जो है इसका 23 से 15 मई तक किया जाएगा। वही आनंद विहार वाराणसी से स्पेशल ट्रेन संचालन जो है ये 23 तारीख से ही यहाँ पर शुरू हो गया है, यानी इन ट्रेनों को यहाँ पर समर स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बैंक खाता धारकों के लिए अगले महीने शुरू होने से पहले निपटा ले जरूरी काम। मई में पूरे 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल का महीना समाप्त होने में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहे थे। इसके बाद मई शुरू हो जाएगा, जिसकी यहाँ पर छुट्टियों की लिस्ट जो है जारी हो गई है। मई में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अगर बैंक में कोई लेन देन जो है कोई काम है तो आपसे जरूर से निपटा लें। वही RBI के बैंकिंग हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक रीजनल और राष्ट्रीय छुट्टियों को मिलाकर मई में कुल 11 दिन की छुट्टी जो है रहेगी बैंकों की। इसमें शनिवार रविवार को होने वाली छुट्टियां शामिल है। वही मई में छुट्टियों की शुरुआत 1 तारीख से मई डे यानी 1 मई मजदूर दिवस के ऊपर रहेगी। वही इस दिन असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, पुडुचेरी, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। वही इस महीने में अंतिम छुट्टी जो है रविवार को रहेगी। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा, रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन और
महाराणा प्रताप जयंती के दिन भी कुछ दिनों में कुछ इलाकों में बैंक जो है बंद रहेंगे। तो 1 मई को जो मजदूर दिवस है इसके दिन यहाँ पर कुछ इलाकों में बंद रहेंगे। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है छुट्टी रहेगी। 7 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसमें पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। वही 13 मई को दूसरा शनिवार है, राष्ट्रीय छुट्टी रहेगी। 14 मई को राष्ट्रीय छुट्टी और 16 मई को यहाँ पर राज्य दिवस सिक्किम है, सिक्किम में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 21 को रविवार का छुट्टी रहेगी। 22 को महाराणा प्रताप जयंती को हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। 27 को राष्ट्रीय छुट्टी और 28 को यहाँ पर राष्ट्रीय छुट्टी रहेगी। ये बैंकों द्वारा यहाँ पर छुट्टी के दिन कामकाज तो रहेगा, लेकिन ऑनलाइन मिलने वाली सेवाएं जारी रहेगी। यानी कामकाज बंद रहेगा, लेकिन ऑनलाइन जो ऑनलाइन जो होता है काम वो पूरी तरह से चालू रहेगा। अगर आप भी किसी भी एटीएम में जाकर पैसे निकासी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। यानी जो है इस तरह की छुट्टी जो है यहाँ पर इन लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी, यानी जो एटीएम वगैरह है चालू रहेंगी छुट्टी के दिन भी।